प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीषित करे और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमें पूरे दिन संभाला, अच्छी रीति से संभाला। उस परमेश्वर की दया करुणा के लिए धन्यवाद। और विशेष मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने वचन की वचन की सेवा करने का मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने मेरे दूसरे मोबाइल पर विषय का नाम डाला था आशीष की शर्त। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए उसकी एक शर्त है। एक व्यक्ति को जब भी हमको कुछ चाहिए रहता है, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो बच्चे को हम बोलते हैं बेटा इस काम को कर, तो वो बोलता है ये चीज़ मिलेगी जरूर, मैं इस काम करूँगा। हम बच्चों को एक लालच देते हैं बेटा ये आप काम करोगे तो हम आपको एक चीज़ देंगे, और बच्चा उस चीज़ के लिए काम नहीं करता, उस लालच के लिए काम करता जो उसको मिलने वाला होता है। और आज का विषय यही है, आशीष की शर्त। परमेश्वर आशीष जरूर देगा पर उसमें कुछ शर्तें हैं। और 5 शर्तें के बारे में आज पवित्र शास्त्र के वचन से मैं आपको बताऊंगा। 5 शर्तें जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। जब हम उस 5 शर्तों को 5 शर्त जो हम लोग वचन से सुनने वाले, सीखने वाले हैं, और परमेश्वर उस चीज़ को हमको ब्लेस करेगा और हमको 5 काम करने जिसके कारण परमेश्वर में आशीष से सफल करेगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की सेवकाई का परमेश्वर मुझे मौका दे, मेरे साथ निकाल लेंगे पवित्र विवरण की किताब, पवित्र विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, हाँ उसका पहला पद और दूसरा पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। पहली शर्त ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आज के समय में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज किसी के पास टाइम भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे याद आती है घटना, सैमुएल जो छोटा बालक था, सैमुएल जब छोटा बालक था, जब वो एली के पास, हन्ना ने एली के पास छोड़ दिया, जब वो भवन में था, सैमुएल बहुत छोटा सा था। जब सैमुएल को परमेश्वर की आवाज़ आती थी, बार बार वो शब्द का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। पहला सैमुएल की किताब जब 9 अध्याय, पहला सैमुएल की किताब हम 3रा अध्याय पढ़ते थे, बार बार एक शब्द आता था उसकी पुकारने का शब्द। वो बार बार उठता था, बार बार एली के पास जाकर वो कहता था कि आपने मुझे बुलाया, मतलब वो सुनता था। कई बार हमारे जीवन में हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी एक बार, यीशु मसीह की जगह प्रचार करते, कोई यीशु के पास एक व्यक्ति आता है, उसको कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा भाई तुझे बुला रहे हैं। तो वो कहता है कौन मेरी माँ कौन मेरा भाई? मेरे भाई मेरी माँ वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और पहली शर्त, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, वापस से पढ़ेंगे वचन को। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो सब आज्ञाएं, हाँ मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो तुझे आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को, मतलब जो परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उसे पूरी करने को ध्यानपूर्वक सुनने। मुझे याद आती है वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 के 60 पद में ऐसा लिखा, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलम्ब नहीं, केवल फुर्ती की है। कोई भी काम क्या जो हम करते हैं, कोई भी काम हम करते बड़ी फुर्ती से हम करते हैं। और बाइबल प्रकार से कहती है, जो ये जो चैप्टर है इसमें 68 पद है, इसमें 68 वचन है। और उसके जो हम लोग 14-15 वचन देखते हैं वो एक आशीष के बारे में वचन बताते हैं। और उसके बाद में हम 15 से 68 तक हम पढ़ते हैं, तो इसमें सराफित वचन है, किस प्रकार से परमेश्वर को रोकाता है, बीमारी को लेकर, तब कई प्रकार के इसमें लिखे हुए हैं बहुत सारी बातों के बारे में। पर हम कुछ वचनों से 5 वचन इसमें से हम लोग 5 बातों को हम लोग देखेंगे, कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीषित करता है, कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर सफल बनाता है, कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुत सारी चीज़ों
चीज़ों में सफल करता है। पहली बात वो कहना चाहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसे मानते हैं, तो उस चौकसी जो वचन हमने सुना उसे बड़ा ध्यानपूर्वक सुनकर उसको चौकसी से पूरा करने की में प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, पढ़ेंगे। चौकसी से पूरे करने को, चौकसी से पूरी करने को, चित्त लगाकर ध्यान लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब ध्यान से जातियों सुनना, पृथ्वी की जितनी भी जाति है में श्रेष्ठ उनमें से श्रेष्ठ परमेश्वर करेगा। 130,000 करोड़ की आबादियों में से परमेश्वर के जो वचनों को सुनते, परमेश्वर के वचन को जो फॉलो करते, परमेश्वर 130 करोड़ की आबादियों में से जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के सुनकर चौकसी से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर सब जातियों में से उसे श्रेष्ठ बनाने वाला, सब जातियों में से परमेश्वर उसे ऊपर उठाने वाला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली शर्त, यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर में सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर है। कई लोग अपनी सफलता को ढूंढते हैं, मैं किस प्रकार से सफल हो जाऊं, मैं ये काम करूं या ये बिजनेस करूं, ये जॉब ढूंढ लूं या यहाँ से कुछ इनकम आ जाए। कई प्रकार इंसान कई सारी चीज़ों को प्रयत्न करता है सफल होने के लिए, पर सफल होने की एक चाबी है। परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम फॉलो करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर में जितनी भी जातियाँ हैं, कई प्रकार की जाति है, कई भाषा बोलने वाले लोग हैं, पर परमेश्वर उनमें से हमें श्रेष्ठ करने वाला परमेश्वर है। बाइबल प्रकार से कहती है। अब इसका दूसरा पद पढ़ेंगे। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। जितनी भी आशीष है, जितनी भी सफलता, जितने भी हमारे जो काम है, जितने भी परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग करी है, वो सफल हो जाएगी। परमेश्वर कहता है मैं तेरे विचार दूरी से पहचानता हूँ। हमें क्या चाहिए परमेश्वर दूरी से जानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर हमसे कोई भली वस्तु रख ना छोड़ेगा, वरन हमें वो सब चीज़ देता है। हमें एक काम करना चाहिए कि उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुने। ये वचन जो है ना, हमारे जीवन में एक उम्मीद को लेकर आता है। एक व्यक्ति निराशा में, हम उसको वचन सुनाते हैं, उसके जीवन में एक आशा, एक उम्मीद जाग जाती है। मैंने गवाही को सुना था, सानपाड़ा में एक ब्रदर है, युवराज करके ब्रदर है, मेरे अच्छे दोस्त है, वासी के चर्च में वो थे पास्टर, जो मेंडिस उनके चर्च के मेन पास्टर थे। ये भाई के पास में इसके पास 3 लड़कियां थी और ये भाई का नाम युवराज है, उसका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा। ये करीबन 2009 या 2008 की बात है, जब मैं प्रभु में आया था नया। तो ये भाई, इसको एक लड़का चाहिए था अपना वंश बढ़ाने के लिए। ये भाई बहुत निराशा में था, और ये भाई जगह जगह इसने प्रयत्न किया, बहुत सारी इसने इधर गया, जहाँ इसको लोगों ने बताइए वहाँ पर जाकर इसने बहुत सारा ट्राई किया, कुछ हासिल मिला। तो एक बार किसी ने सानपाड़ा बस स्टॉप के ऊपर इसको एक पैम्पलेट दिया, जहाँ पर लिखा हुआ था, हे बोझ के दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ। और वहाँ पे लिखा क्या नाम है, परमेश्वर के वचन, बहुत सारी बात हो गई, अपने मार्ग की चिंता उसको डाल दो, उससे तुम्हारा ध्यान है, बहुत सारे वचन उसको मिले। तो उसने पढ़ते उस भाई के मन में कुछ उम्मीद जागी। उसने वचन को सुना, पढ़ने के बाद वो उसने कॉन्टेक्ट किया चर्च के फॉलोवर ने, जो चर्च के फॉलोवर जो पास्टर के नीचे जो काम करते हैं, उन्होंने उस भाई से बातें करी। उसने भाई को उसने बताया, भाई हमारा चर्च ये टाइम लगता है, वासी सेक्टर 9 में चर्च चलता था। ये भाई वहाँ पर आया, फर्स्ट टाइम ये भाई वहाँ पर आया, और उस टाइम पे मैं नया था, तो मैंने इस भाई की गवाही सुनी थी। तो इसने जब फर्स्ट टाइम भी चर्च में आया, जो पास्टर गए, जो एरोली में पास्टर गए, जो अभी वो चर्च चलाते, सेवा लेते, वो वर्शिप ले रहे थे। वर्शिप में करते भाई को इतना आनंद लगा, इतना इसने गीतों को इसने सुना। इसने बहुत सारे गीतों को पहले सुने थे, पर जब इसने यीशु मसीह के गीतों को सुना, इसके मन में बहुत उम्मीद सी जागी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो वचन है ना, डूबते इंसान को एक उम्मीद दे देता है। ये निराशा व्यक्ति को, ये वचन जब हम सुनते हैं, निराशा व्यक्ति के जीवन में एक आशा को उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति इतना दुखी था, परेशान था, ये जब ये चर्च में आया, कलीसिया में आया, पास्टर ने इसके लिए प्रेयर करी, फिर उसके बाद ये पास्टर से मिला, फिर पास्टर ने इसको बहुत सारे वचन सुनाए। रोमी की किताब में भी लिखा हुआ 10 के 17 पद में, हमारा विश्वास मसीह के वचन के सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। इसने वचनों को सुनते ये भाई आस्ता आस्ता प्रभु में बढ़ता गया। कुछ सालों के बाद प्रभु ने इसे खूबसूरत बेटा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वचन जो हम सुनते हैं, ये वचन हमारे जीवन में एक उम्मीद को जगाता है। ये वचन हमारे जीवन में कार्यों को करता है। वचन ही है जो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये जो वचन है, ये परमेश्वर का है।
ये मेरा वचन नहीं है। और बाइबल इस प्रकार से कहती, पवित्र शास्त्र प्रकार, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते तो हमारे कोई भी काम सफल नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और सुनना नहीं, उस पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग सुनते हैं पर चलते नहीं हैं। सुनना और चलना, वहाँ पे जो हमने पहला पद पढ़ा है वापस से पहला पद पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, ये जो वचन है ना आशीष का वचन है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब अपने आज्ञाओं को, हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को, जब हम परमेश्वर की हमें कुछ आज्ञा मिलती है, जब परमेश्वर की हमें कुछ आज्ञा मिलती है उसे चौकसी से पूरी करने को, हाँ, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों, बाइबल में ऐसा लिखा, वो पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। ये पहली शर्त है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीते, जो परमेश्वर की आज्ञा आई है उसे हम पूरा करने के प्रयत्न करते हैं, तो परमेश्वर हमें सब जातियों में से श्रेष्ठ बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में मैंने एक दोस्त की गवाही भी सुनी। मेरे एक दोस्त कल्याण में रहता हूँ ब्रदर, वो अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। मैं डोंबिवली में एक जगह पर मीटिंग लेता था, मैं वहाँ पर गया, वो सभा में आया था। वो भाई बीमार था, उसको कुछ तो बांसुरी, हाँ, एक बांसुरी करके एक बीमारी की तकलीफ होती है, जो ब्लड आता उसमें, वो उसको तकलीफ थी। हाँ, ये भाई बैठा था, ये वचन सुन रहा था, घर में मीटिंग ले रहा था। मैं वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था और मैं वही पौलुस का वचन में सुना रहा था कि एक लंगड़ा व्यक्ति पौलुस की ओर ध्यान से सुन रहा था, पौलुस की ओर ध्यान से देख रहा था। ये देख रहा, जब पौलुस ने इसकी ओर देखा तो ये चंगा होने की तरफ से देख रहा था, इसके मुझे चंगा यही व्यक्ति करेगा। जब हम वचनों को सुनते हैं, ध्यान से सुनना, ये भाई बेचारा वचन को सुन रहा था। इसके बाद ये मेरे से मिलने के बाद मैंने इसको बताया कि भाई मैं मंगलवार के दिन ही यहाँ पर डोंबिवली में मंगलवार के दिन ही आता हूँ, यहाँ पे शाम के टाइम हम लोग प्रार्थना लेते हैं, आप प्रार्थना में आते रहो। ये भाई आता गया। जब मैं वो पौलुस का वचन को बता रहा था कि जब भी हम यीशु को देखें ना तो विश्वास की नज़र से देखें, जब भी वचन को सुने विश्वास से सुने। जी, वो भाई ने जो वचन सुना, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये भाई ने मुझे बताया कि भाई मुझे जो ब्लीडिंग गिरता था ना, जो बांसुरी की जो बीमारी सी होती है, उससे मुझे प्रभु ने शिफा दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, प्रभु का वचन जो है ये हमारे जीवन में एक हौसला को, उम्मीद को जगाता है, एक हौसला हमारे जीवन में बढ़ाता है। कई बार हमारे जीवन माइंड में नेगेटिव पॉइंट आते हैं, समस्या कह रही है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अभी हाल ही में मैं एक मैयत में गया था और कुछ दिनों के बाद में दूसरे दिन पता लगा कि वो जो आंटी जो मरी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, और जितने लोग गए थे सबको घर में रखा गया 14-14 दिन के लिए, और मैं भी उसमें एक शामिल था। मैं मेरे घर में बड़ा बेचैन था, तो मेरे पास्टर का मुझे फ़ोन आने के बाद मैंने पास्टर को सब बताया। पास्टर भी बोला कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद में मुझे पास्टर ने बोला कि ना मैं वचन पढ़, मुझे पास्टर ने, मैं बहुत निराशा में था। फिर मुझे एक वचन मिला जो भजन संहिता की किताब हम लोग 3 का 5 या 4 में ऐसा लिखा, दाऊद ऐसा कहता है, मैं लेट गया फिर जाग उठा कि भाई यहोवा मुझे संभालता है। उस वचन को मुझे इतनी हिम्मत, जब वो वचन को मैं पढ़ता था, उसको मन में अपने इस प्रकार से उस वचन को मैंने अंदर, जब भी मैं उस एक ही वचन को लेकर दिनों रात प्रार्थना करता था, प्रभु मैं सोता हूँ फिर जाग उठता हूँ क्योंकि प्रभु आप मुझे संभालते हो। ये मेरे भाइयों मेरी बहन ध्यान से सुनो, ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन में उम्मीद जगाता है। जब तक हम वचन नहीं सुनेंगे ना तो हमारे जीवन में कुछ काम नहीं होने वाला है। बहुत लोग कहते हैं 2 कान है, अच्छी बात है, काम की तो सुनो, बुरी तो निकाल दो। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पास्टर सलीम खान, लुधियाने के पास्टर सलीम खान है, कई साल पहले उन्होंने हमारे चर्च में आके गवाही बताई थी एक बहन के बारे में। बोला हमारे चर्च में एक बहन है, मैं समझ चाहता हूँ, बीच बीच में बार में फ़ोन आ रहा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो मैं पास्टर सलीम खान के बारे में बता, जो लुधियाना में सभा लेते हैं, तो उनके चर्च की वो अपने गवाही में बता रहे थे कि उनके कलीसिया में एक बहन आई
और उसके बाद वो पास्टर से मिली और पास्टर उनको वचन से बता रहे थे, ये हन्ना के बारे में बता रहे थे कि परमेश्वर हन्ना के आंसुओं को देखता था, परमेश्वर भली भांति देखता था। ये बहन भी आगे पास्टर से कहने लगी, बोली जो वचन आपने सुनाया है, वो बहन भी बांझ थी, उसको संतान की आशीष नहीं थी। जो वचन आपने सुनाया है, मुझे भी उम्मीद है, मुझे भी भरोसा है कि मुझे भी परमेश्वर संतान देगा। पास्टर सलीम खान बता रहे, उसने एडवांस में ही अपने घर में झूला ला के रख लिया, अपने घर में बच्चे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े ला कर लिए, मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ फिर भी उसने सब ला के रखा। और पास्टर सलीम खान से कहते हैं, आपने जो वचन सुना है ना कि परमेश्वर हमें संतान देने की ताकत रखता है, उस बहन ने इतना काम करने के बाद प्रभु ने उसे एक संतान नवाजी। अरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, इसलिए आज बहुत सारे लोग सफल नहीं हो रहे। बहुत सारे लोग वचन के आधार से जीवन जीते ही नहीं। बहुत सारे लोग वचन सुनते, इधर से सुनकर इधर से निकालते, फिर बाद में पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर मेरे घर में ये समस्या, पास्टर मेरे घर में वो समस्या। ध्यान से सुनो, आपकी समस्या कोई पास्टर दूर नहीं करेगा, आपकी समस्या कोई इवेंजलिस्ट दूर नहीं करेगा, आपकी समस्या कोई हीलिंग करने वाला दूर नहीं करेगा, आपकी समस्या को दूर केवल प्रभु करेगा। जब वचन को सुनते हो, ये वचन हमारे जीवन में एक उम्मीद को जगाता है, ये वचन हमारे जीवन में एक काम को करता है। जब तक हम वचन को नहीं सुनते, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो सैमुएल छोटा सा बच्चा था, बार बार वो एली के पास जा, क्योंकि वो सुन रहा था, वो बार बार सुन रहा था, कोई उसको पुकारता। सैमुएल को जाके बार बार भी उससे पूछा कि आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे पुकारा। फिर वो कहता, वो जान जाता है कि उसको परमेश्वर पुकारा। फिर बाद में वो कहता है सैमुएल, फिर वो कहता है, बोल यहोवा तेरा दास सुनता। एक छोटे से बच्चा भी परमेश्वर की बातों को सुनता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, इसका 15 पद पढ़ेंगे इसी का ही। हाँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ और विधियों के पालने में मैं जो आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते ही नहीं है, मानने की तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर कहता बेटा दारू पीना छोड़ दे। एक भाई देवराज करके खारघर के चर्च में आता, जब वहाँ पे मैं चर्च लेता था, वो भाई दिनों रात मुझे मैं बोलता, भाई बीड़ी पीना गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। परमेश्वर का वचन भी कहता है तो कोई कुटिलता के काम तेरे घर में तेरे बाहर नहीं होते। बस वो कई बार समझा, बार बार एक ही बात बोलता था, यार मेरे से बीड़ी नहीं छूटती है। कई परमेश्वर का वचन बोलता, तेरा देह तो परमेश्वर का मंदिर है। मैं उसको बहुत समझाता था, उसने कभी बीड़ी नहीं छोड़ी, आज तक भी नहीं छोड़ी। मतलब सुन, परमेश्वर के वचन को कोई अहमियत नहीं है मेरे भाइयों मेरे। जो परमेश्वर के वचन को कोई अहमियत नहीं देता ना, तो मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर उसको भी अहमियत नहीं देने वाला। परमेश्वर के वचन को अहमियत दो, परमेश्वर के वचन को दिल में रखो, परमेश्वर का वचन को अनुसार अपने जीवन को जियो। तो प्रभु जो संसार की चीज़ों के पीछे तुम दौड़ रहे हो, जो संसार की ये मुझे मिल जाए, ये अच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, ये सब टेम्परेरी है। परमेश्वर हमें परमानेंट चीज़ देने वाला है। मैं कल बता रहा था कि साउल ने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। सैमुएल ने साउल से कहा, जब तक मैं नहीं आऊँ तो युद्ध पर मत जाना। उसने कहा नहीं, और बोले तू जा, वहाँ पे तू जाएगा तो सबको मार डालना। इसने क्या जानवरों को रख लिया, मतलब सैमुएल की बात को इसने इग्नोर कर दिया, सैमुएल की बातों को इसने तोड़ दिया। ध्यान से, जब हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं ना, तो हमारा भारी नुकसान होता है। साउल ने सैमुएल ने कहा था, जा तू उसको वहाँ पे युद्ध कर सब लोगों को मार डाल, सब एक भी चीज़ मत। इसने जानवरों को रख लिया। जब सैमुएल उसके पास आता है, वो अगर मेमने की बकरी की आवाज़ें आ रही है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को कुछ अहमियत नहीं दिया, सैमुएल की बातों को कुछ समझा ही नहीं, और उसका नुकसान हो गया। साउल का राज्य उसके हाथ से जाने का एक रीजन था, क्योंकि उसने आज्ञा पालन का जीवन नहीं जिया, इसलिए उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। कई बार आपके मेरे जीवन में तकलीफें, समस्या इसीलिए आती है, प्रॉब्लम इसीलिए आती है, हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, उसके अनुसार जीते नहीं हैं। यदि नहीं मानते तो आज हमें परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनना और उसे मानना है। पहली बात जो हम लोग, यदि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, उसे मानना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। दूसरी बात क्यों चलेंगे, अब इसी का पहला पद पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करते हो, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात,
हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें आज्ञा भी माननी चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, जो वचन मैंने बताया था, भजन 119 उसके 60 पद में थी, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलम्ब नहीं केवल फुर्ती की है। और बाइबल में ऐसा एक वचन में लिखा हुआ, पहला यूहन्ना, यदि पहला यूहन्ना का 5 अध्याय का 3 पद पढ़े, यदि जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा को भी मानते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन में तकलीफ समस्या इसलिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं, परमेश्वर को कुछ समझते नहीं, बस अपनी मर्जी की लाइफ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जियो। मैंने मेरी लाइफ है ना 2500 से स्टार्ट करी। मैं मेरी छोटी सी गवाही बताता हूँ। मैंने मेरी लाइफ 2500 रुपये से स्टार्ट करी। 2500 मैं कमाता था, एक बैंक में काम करता था, वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते थे, उससे मैंने मेरी लाइफ स्टार्ट करी। और आज के इस समय में 2011 में 2500 की कीमत कुछ भी नहीं है। 2500 वहाँ से मिलते थे और 2-3 हज़ार बैंक से मिलते थे। 5-6 हज़ार मैं कमाता था, बस उससे मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी। उसके बाद जब मैं वापस उल्लासनगर में आके शिफ्ट हो गया, जब मैं प्रभु के वचन में मैं बढ़ने लगा, ध्यानपूर्वक सुनने लगा, जैसा परमेश्वर की आज्ञा मुझे मिलती वैसा मैं करते गया। प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातों में सफल किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। प्रभु से यदि आप और मैं प्यार करते हैं तो प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। वो वचन बहुत अच्छा है, यदि पढ़ लेंगे वचन को, पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय पद 3। हाँ, 5 अध्याय पद 3। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। बाइबल में हाँ, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर में कोई ऐसी आज्ञा कठिन नहीं देगा जिसे हम कर नहीं पाएंगे। मेरा बेटा जोशुआ 4 साल का है, मुझे मालूम है वो आधा किलो या 1 किलो का वजन उठा सकता है। मैं उसको कहूँगा बेटा जा तू 50 किलो का वजन उठा, वो कभी नहीं उठाने वाला, क्योंकि वो उसको उठा नहीं सकता। मुझे मालूम है मैं उसको जो आज्ञा दे रहा हूँ ना, वो उसको पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से वजन बहुत ज़्यादा है। और बाइबल में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ऐसी कोई कठिन आज्ञा देता जो हमको कुछ उसको पूरा करने में, उस आज्ञा को फॉलो करने में हमें कुछ चिंता या कुछ तकलीफ हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन 119 उसका 6 पद, भजन 119 उसका 6 पद। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की चित्त लगाए रहूंगा। परमेश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान से चित्त लगाओ कि परमेश्वर मुझे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरी बात को अनुमोदन करें, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर में श्रेष्ठ करेगा, महान करेगा। इसी का भविष्य विवरण की किताब उसका 9 अध्याय 9 पद पढ़ना, 9 पद भविष्य विवरण की किताब। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए, बस आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके तुझे स्थिर करेगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब परमेश्वर ने बुलाया 75 उसकी उम्र थी, 75 साल की उम्र थी जब अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय के 4 या 5 पद में लिखा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम चल पड़ा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने कुटुंब के अपने जन्मभूमि को छोड़कर चल पड़ा। उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चला। अब्राहम का सफलता का राज इसी है, अब्राहम विश्वास योग्य था और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला था। और अब्राहम 175 वर्ष का होकर मर गया। 175 वर्ष का अब्राहम होकर मर गया। पर अब्राहम जब तक जिया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन को फॉलो किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे जीवन में सफलता, आशीष, छुटकारा, बीमारी क्यों हमारे जीवन में काम करे? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं हैं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। जब ऐसा परमेश्वर कहता बेटा बीड़ी मत पी, बीड़ी चालू। परमेश्वर कहता बेटा बेविचार मत कर, बेविचार। कई प्रकार परमेश्वर हमें अपने वचनों से, आज्ञा से हमें चेतावनी देता कि बेटा ऐसा मत कर। फिर भी हम जैसा हमको चाहिए हम वैसा ही अपनी लाइफ जीते हैं, तो भैया सफल कहाँ से होंगे?
बाइबल प्रकार से कहती है। मैं इसकी 5 बातों को बता के ख़त्म करूँगा। अभी हम लोग दूसरी बात पर, दूसरी शर्त ये है, परमेश्वर की हम आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर अपनी शर्त को भी पूरी करता है। आज का विषय का ही नाम यही है, आशीष की 5 शर्तें। पहली शर्त, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरी शर्त, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। अभी तीसरी शर्त की ओर चलेंगे, इसका 9 पद पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहिए। हमें मार्ग से दाएं बाएं भटकना नहीं चाहिए। जो मार्ग हमने चुन लिया कि बस मेरी लाइफ यीशु मसीह में ही है, बस वो मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जब प्रभु में आया, मेरे भाई जो गांव में हैं बहुत विरोध करते, हमने प्रभु को छोड़ा नहीं। साधु सुंदर सिंह ने जब प्रभु को जान लिया, उसने उस मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। साधु सुंदर सिंह को उस मार्ग से भटकाने के लिए उसके घर वालों ने शादी के प्रयत्न किया, उसको बहुत प्रॉपर्टी देने का, उसने उस मार्ग को छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि साधु सुंदर सिंह के जीवन में बहुत सारी तकलीफ आई, बहुत समस्या का सामना भी किया, पर वो मार्ग उसने छोड़ा नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें उस मार्ग को चलना, उस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना है, अंत तक टिके रहना है। बाइबल प्रकार से कहती है, हम जब जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना है। एक वचन पढ़ेंगे नहीं इसका, भजन संहिता 119, हाँ उसका 3रा पद रहेगा शायद। हाँ, बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम हो रहा है, यार मैं ये काम करता हूँ सफल क्यों नहीं हो रहा। घर में भी है, घर में भी कुटिलता के काम हो रहे हैं। जिस एक तरफ प्रार्थना चलती है, एक तरफ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कैसे परमेश्वर सफल करेगा। वचन को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन पढ़ने। कुटिलता का काम नहीं करते। जो व्यक्ति खरे मार्ग पर चलते हैं ना, वो फिर कभी कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा ना, वो कभी कुटिलता के काम नहीं करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा, कभी उस गलत दिशा में नहीं बढ़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने 2 रास्ते के बारे में बताया। चौड़ा है मार्ग जो मनुष्य को अच्छा लगता है, पर बाद में विनाश है उसका। पर सकरा है वो मार्ग, बाद में वो जीवन की ओर पहुंचाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने खुद कहा मत्ती योना के 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं ना, उस मार्ग पे बने ही रहना है। तकलीफ भी आएगी, समस्या भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, उस मार्ग से ना दाएं ना बाएं कभी नहीं भटकना है। मुझे यार, मेरा जो दोस्त है पास्टर आरोग्य राज उसका नाम है, अभी भी मेरा दोस्त है, वासी गांव में वो सेवा करते हैं। उसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, वो मद्रास के रहने वाले थे। बम्बई वो सब कमाने खाने के लिए आए, बम्बई वो कमाने खाने के लिए आए। उसको यीशु मसीह का वचन मिला, फिर वो चर्च में जाने लगा। उसको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी वर्ड बहुत ही ना के बराबर। जब उसको वो आता था, उसको मेरा नाम भी बोलने के लिए बहुत तकलीफ होता था। हम लोग साथ में, हम लोगों ने शुभ समाचार सुना। उसके बाद में वो इसी चर्च में ही शादी हो गई, सेवकाई करने लगा। वो भाई ने तब से लेकर आज तक उस मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। उस अपने गाँव वो कभी नहीं गया। उसको 15-20 साल हो जाएंगे बम्बई में रह के, कभी अपने गांव में नहीं गया। वो कहता बस मुझे इसी मार्ग में जीवन मिला, वो कहता इसी मार्ग में मुझे एक सफलता मिली। मेरे भाई मेरी बहनों, आपको सफलता चाहिए, आपको जीवन चाहिए, तो इस मार्ग को कभी मत छोड़ो। ये मार्ग है जो हमें उस जीवन की ओर लेकर जाएगा। इस वचन को आप फिर से पढ़ेंगे। हाँ, उसी का विस्तार विवरण 9 का, उसका 28 का 9 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। तीसरी बात की हम लोग मनन कर रहे हैं। तीसरी, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, उस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग नए नए विश्वास में आए। मैं जिस चर्च में मैं रहता हूँ ना, उल्लासनगर में, मेरे सामने बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए। मतलब थोड़े समय का वो मार्ग अच्छा लगा, बस थोड़े समय, बस थोड़े समय बाद में उस मार्ग से भटक गए। आज ही मुझे दिल्ली से फ़ोन आया, एक भाई बपतिस्मा लेकर कई साल प्रभु में रहा, बाद में प्रभु को छोड़कर उस मार्ग से भटक गया।
इंसान मार्ग से क्यों भटकता है? मुझे याद आता नीति वचन शायद 19 के 2 या 3 में ऐसा लिखा है, मनुष्य का जब मन चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो परमेश्वर से क्या करता है? बैर करने लगता है। शायद वही लगता है, मैंने नीति वचन 19 का 3 या 2 में ऐसे लिखा है। मूर्खता के कारण, हाँ, इंसान के मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है। मनुष्य का मार्ग क्या होता है? टेढ़ा होता है। और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। इंसान का जब माइंड खराब होता है ना, वो परमेश्वर से भी चिढ़ने लग जाता है। इसीलिए जिस मार्ग पे आप चल रहे हो ना, इस मार्ग को कभी मत छोड़ो। ये मार्ग हमारे लिए आगे चलकर एक अच्छा जीवन को लेकर आएगा, अनंत काल का जीवन ये मार्ग लेकर आएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात हम लोग मनन कर रहे हैं, यदि हम इस मार्ग पे हैं तो इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। अब चौथी बात की ओर चलेंगे जल्दी से। हाँ, उसी का भविष्य विवरण की किताब, एक मिनट, 28 अध्याय, उसका भी 13-14 पद पढ़ो। हाँ। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं, हाँ, किंतु सिर ही ठहराएगा। हाँ, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की हाँ आज्ञाएं तो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हाँ, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, आज तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से हाँ दाहिने या बाएं मुड़कर। अभी ध्यान से, तीसरी शर्त, हमें जिस वचन पर हम चल रहे, जिस राह पर हम चल रहे, दाएं बाएं हमें मुड़ना नहीं है, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहिए। पास्टर रवि के जॉन दिल्ली के बहुत बड़े सेवक है। पास्टर रवि के जॉन दिल्ली के बहुत बड़े सेवक है। वो केरला में PSI इंस्पेक्टर थे। दिल्ली गया तो उनके चर्च में मैंने मीटिंग के लिए 2000 पिछले साल में गया था मैं। वो केरला के सेवक थे। दिल्ली आए, उन्हें अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। PSI इंस्पेक्टर थे। जब वो वचन के आधार से अपना जीवन जिया उसने ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। वो आज भी भाड़े पर रहते हैं। एक बड़ा उसने घर लेकर रखा हो, ऊपर चर्च चलाते, नीचे खुद रहते हैं। खुद का घर भी नहीं है, सब कुछ उसने छोड़ दिया। बस वो कहता बस जिस मार्ग पर मैं चलो, मैं इससे दाएं बाएं नहीं भटक। कई बार हमारा बच्चा जब गलत मार्ग पर जाता है ना, तो हम उसको छड़ी से मारते, डांटते, फटकारते, उसको सही मार्ग पर लेकर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है यदि इंसान गलत मार्ग पर जाए, परमेश्वर मारे तो परमेश्वर फटकार भी देता है, ऐसा नहीं देता फटकार, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चौथी बात को मनन करें, हमें परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, हमें उसमें बढ़ते ही जाना है। हमारा बच्चा जब गलत करता है तो हम उसको डांटते, फटकारते, बेटा गलत काम है, गलत लोगों में मत बैठ, गलत लोगों की संगति मत कर, सही दिशा पे चल, सही मार्ग पर चल। हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाते हैं। और चौथी शर्त ये है कि हमें परमेश्वर के वचन से, इसकी 14 की दूसरी लाइन पढ़, 14 अध्याय की 14 पद की दूसरी लाइन। हाँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे पराये देवता के पीछे न होले। मतलब तू जिस मार्ग पर चल रहा ना, तो तू दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, सीधा चलता जा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, चौथी शर्त है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पे थोड़ी देर से होते, फिर वो मुड़ जाते हैं। क्या राइट मुड़ते या लेफ्ट में मुड़ते, सीधे नहीं बढ़ते। राइट लेफ्ट में मत मुड़ो, सीधे चलो। हमारे जो पास्टर है ना, वो अभी तक परमेश्वर के वचन पे अभी तक वो चले। उन्होंने इतना सफलता उन्होंने पाई, परमेश्वर उनको इतना सफल उनको परमेश्वर ने बनाया। उन्होंने बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई, आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आज तक भी ना दाएं ना बाएं मुड़ रहे, सीधे चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, तकलीफें समस्या सबके जीवन में आएंगी। शैतान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफों को लेकर आएगा, कुछ ना कुछ समस्या को लेकर आएगा कि हम दाएं या बाएं मुड़ जाए। पर हमें दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। हमें दुनिया के पीछे नहीं चलना है, हमें दुनिया को फॉलो नहीं करना है। हमें दुनिया बनाने वाले के पीछे चलना चाहिए कि सारी कायनात उसने बनाई है, सारी दुनिया उसने बनाई, वो दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया उसके हुक्म से चल रही है। तो दुनिया के पीछे दौड़ने से अच्छा, दुनिया के पीछे भागने से अच्छा प्रभु के पीछे भाग लो, प्रभु के पीछे दौड़ो, प्रभु के पीछे दिनों रात भागो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो वो प्रभु हमको जरूर सफल करेगा। इसकी आखिरी बात पढ़ेंगे अब, इसका 14 पद, फिर से 14 पद।
और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, जो आज तुझे मैं आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे हाँ न हो ले और न उनकी सेवा कर। अब आखिरी बात, हमें किसी दूसरे की सेवा नहीं करनी है, हमें केवल प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु की सेवा में लगे रहना है। प्रभु की जो सेवा है ना, सबसे अच्छी सेवा है। एक बार यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आए। मार्था यीशु के चरणों में बैठ गई और मरियम यीशु के चरणों में बैठी। मार्था किचन में खाना बनाने लगी और वो उससे कहती है, जो तू काम करे वो तेरा भी ठीक है, पर जो उत्तम भाग मरियम ने चुना उससे वो कोई से छीन नहीं सकता। वचन की जो सेवा है, जो हम लोग सेवा करते हैं, बहुत प्रभु के बड़े बड़े दास, एवेंजलिस्ट, सुसमाचार, कई प्रकार के लोग सेवा करते हैं, ये सबसे अच्छी सेवा है। चौथी बात, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। पांचवी बात के उल्लंघन करें, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हमने 5 शर्त देखी, 5 शर्तें हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहली शर्त, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। दूसरी शर्त, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। तीसरी शर्त, हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए। चौथी शर्त, हमें परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना चाहिए। और आखिरी बात, लास्ट बात, हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। जब तक ये प्राण है तब तक सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा में लगे रहो। प्रभु अपनी जो लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको सफल जरूर करेगा। मेरे भाई, इसलिए मैंने वचन का नाम डाला आशीष की 5 शर्तें हैं। जब ये 5 काम हम करते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, दाएं बाएं नहीं मुड़ते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें सफल करेगा। परमेश्वर हमें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहरेगा। पूंछ पीछे होती है, सर आगे होता है। तो परमेश्वर हमें सब जातियों में से, परमेश्वर हमें सब लोगों में से पूंछ नहीं वरन हमें सिर ठहराएगा। इसीलिए सेवा करते जाओ, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहो, लोगों को वचन सुनाते रहो और अधीनता से, नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, तो वो तुम्हें उचित समय पर खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन से हमने कुल 5 बातों को देखा। आप इस 5 बातों के अनुसार, मैं और आप जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, मैं और आप लोग जब हम 5 कामों को करते हैं तो परमेश्वर शर्त रखता है, तुम इस काम को करो, मैं तुम्हें ये दूंगा। जो छोटे से बच्चे को हम कुछ भी काम बोलते हैं, बेटा इस काम को कर, मैं तुझे मोबाइल दूंगा या फिर चॉकलेट दूंगा, वो बच्चा चॉकलेट के लिए काम करता है, वो इस काम को करेगा तो चॉकलेट मिलेगी। प्रभु भी ऐसा कहता है, तुम ये 5 कामों को करो, सुनो, आज्ञा को मानो, मेरे मार्ग पे चलो, दाएं बाएं मत भटको, मेरी सेवा करो, तो परमेश्वर कहता है ये सारी आशीषें मैं तुम्हें देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर वचन के जरिए आपको आशीष करे, इस पे चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।